Hello kids, welcome to science session. So today we are starting with a new chapter that is water, a precious resource. तो अगर हम ये टाइटल देखें तो ये अब टाइटल अपने में हमें एक बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है. आपको मालूम है या नहीं? यस, वाटर जो है ये वाटर हमारा जो मीन्स पानी, ये बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स मीन्स बहुत ही बहुमूल्य चीज है, एक जो हमें नेचर से मिल रहा है. सो इफ यू गो थ्रू, और ये आपने अपने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा कि हाउ डज वाटर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. कैसे? आप सोचिए, अगर वाटर नहीं होगा तो कैन देयर बी एनी प्लांटेशन? प्लांट्स ग्रो हो पाएंगे? नहीं. प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे तो फ्रॉम वेयर वी ह्यूमंस एज वेल एज एनिमल्स विल गेट फूड? कहां से मिलेगा? देखा, तो अगर फूड नहीं मिलेगा विल बी एबल टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम? नो. उसके साथ प्लांट्स ऑल्सो एक और बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं. दैट फंक्शन इज टू रिलीज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर. है या नहीं है? तो ऑक्सीजन कहां से आएगी? यस, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, वो है, लेकिन अ ग्रेट परसेंटेज जो हमारे एटमॉस्फेयर में है दैट इज बिकॉज द व्हेन प्लांट्स आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन. सो और लेकिन ये प्लांट्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ वाटर. तो देख रहे हैं, अगर जरा सा भी वाटर का स्कैरसिटी हुआ सो हमारा पूरा एक जो सिस्टम है डेट विल गेट डिस्टर्ब. इसीलिए हम कहते हैं जो वाटर है दिस इज अ प्रेशियस रिसोर्स. क्लियर हुआ आपको ये चीज? नाउ आज हम इस सेशन में यही थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेते हुए आगे चल रहे हैं. सो एज वी आर मूविंग फर्दर, आज हम लोग देखते हैं. तो सबसे पहले एक हम स्लोगन को देखते हैं, जल है तो कल है. जल है तो कल है. अगर जल है तभी हमारा इस धरती पे जीवन है. एंड वेन देयर इज लाइफ, तभी हम कल की बात कर सकते हैं. दूसरा है, इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर. ये हिंदी में है, तो इसको है हम कैसे है, जल है तो कल है. दिस मीन्स इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर. मीन्स कल क्या होगा, आगे कैसे करेंगे, थोड़े टाइम बाद कैसे करेंगे, दैट इज द थिंग. सो देख रहे हैं आप कि ये जो हमारा जल जो वाटर है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स या रिसोर्स, हम जो भी बोले इसको कि एंड बिकॉज ऑफ दिस जो अभी मैंने डिस्कस करा था कि हमारी लाइफ जो चल रही है इस अर्थ पे, तो इट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. नाउ आपको मालूम है जो 22 मार्च होती है दैट इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे. अब आप बताइए कि ऐसा क्या नीड आ गया है कि वी आर डेडिकेटिंग वन डे ऑफ द ईयर टू बी नोन एज द वर्ल्ड वाटर डे. तो अगर हम किसी डे को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं लाइक टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, ये सब करते हैं तो देयर इज अ सिग्निफिकेंस फॉर दैट. तो दिस मीन्स अगर हम एक 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मना रहे हैं तो उसके पीछे भी कम कोई सिग्निफिकेंस होगा. तो ऐसा क्या सिग्निफिकेंस है उस डे का, या ये जो वर्ल्ड वाटर डे है तो हम क्यों, क्या जरूरत आ गई? दिस मीन्स इफ वी आर सेलिब्रेटिंग दिस डे एज वर्ल्ड वाटर डे, दिस मीन्स कि हम उसको ये बताना चाहते हैं लोगों को कि ये जो वाटर है दिस इज समथिंग वेरी प्रेशियस एंड यू शुड बी कॉशियस व्हेन यू आर यूजिंग इट. अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस वाटर.
तो अगर हम कह रहे हैं टू मेक देम टू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, दिस मीन्स हम ह्यूमंस या हमारा जो एक सिस्टम चल रहा है उसमें हम वाटर को इतना वेटेज, इतनी इम्पोर्टेंस वी आर नॉट गिविंग। सो इसी से कंसर्न जब ऐसे कुछ एक सेलिब्रेशन होता है तो हम लोग इस टाइप से प्ले कार्ड्स, पोस्टर्स बच्चे बनाते हैं। तो कैन यू रीड द स्लोगन्स हियर, लाइक सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। नाउ अब सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, यू कैन सेव वाटर, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो नाउ अब ये जो हम क्यों बोलना पड़ रहा है टू सेव वाटर, ऐसी क्या कंडीशन आ गई है कि हम सेविंग की बात कर रहे हैं? सेविंग की कब बात करते हैं? इफ वी वांट टू सेव एनीथिंग, लाइक वी सेव अवर मनी, तो व्हाई डू वी सेव अवर मनी? क्योंकि हमारे पास जो मनी आ रहा है वो एक लिमिटेड अमाउंट है, तो हमें सोच के खर्च करना है। अगर हम सोच के इफ वी विल नॉट इन्वेस्ट तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मनी खत्म हो सकता है। तो वाटर से देखें तो यही सेम चीज जा रही है कि वाटर भी क्या है, एक हमारे पास इज इन लिमिटेड अमाउंट, तो एज वी आर यूजिंग इट तो वी हैव टू बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट इट, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट में है। लिमिटेड अमाउंट मीन्स कि अगर हम सोच के उसका यूज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। सो यही कंसर्न के लिए एक डे हम पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है, जिस 22 मार्च, जिसमें वो अपने मीटिंग्स करके, अपने सेमिनार्स करके ये बताते हैं कि व्हाट आर द न्यू टेक्निक्स, हाउ कैन यू सेव वाटर एंड व्हाई शुड यू सेव वाटर, ये सब बातों का दे यूज टू डिस्कस। सो अमाउंट ऑफ वाटर वी नीड, अगर अब हम कह रहे हैं कि वी नीड टू सेव वाटर, सेविंग के साथ हम ये भी पहले देखेंगे कि कितना हमें पानी एक्चुअली चाहिए, और उसके बाद मैं कहूंगी फिर आप सोचिए आपको कम से कम इतना पानी चाहिए, लेकिन इन योर डेली रूटीन आर यू यूजिंग दैट मच ऑफ वाटर और लेस देन दैट ऑफ वाटर या मोर देन दैट वाटर। सो हम देखते हैं अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लॉथ, cooking etc. and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day। 50 लीटर पानी एक पर्सन को चाहिए। अब आप सोचिए 50 लीटर्स पर पर्सन और एक दिन में, तो यही सोचें कि एक दिन में अगर ये एक पर्सन इतना पानी यूज करता है तो 365 डेज में वो पर्सन विल यूज हाउ मच लीटर ऑफ वाटर। और उसके साथ फिर आप सोचे अगर एक पर्सन एक साल में इतना पानी यूज करता है तो थिंक अबाउट द टोटल पॉपुलेशन एंड थिंक अबाउट हाउ मच पर लीटर्स ऑफ वाटर विल यू बी नीडिंग। कैन यू गिव एनी काउंट? नो, जस्ट थिंक अबाउट द होल पॉपुलेशन। सो ये तो हमारा क्या मिनिमम है, बट हम क्या जो 50 लीटर पर पर्सन पर डे, तो आप क्या सोचते हैं 50 लीटर में आप अपना काम कर लेते हैं? प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो वी यूज मोर देन दैट ऑफ वाटर, बिकॉज मैनी आ टाइम्स वी आर वेस्टिंग वाटर ऑल्सो। अब यू आर स्टैंडिंग टू ब्रश योर टीथ, क्या करते हैं? आपने जैसे ही अपना ब्रश लगाना स्टार्ट करा, आपने टैप ऑन कर लिया, तो उस समय यू आर नॉट यूजिंग दैट वाटर, बस वो फ्लो हो रहा है, वेस्टेज है। बकेट हमारी भर जाती है, हमें याद नहीं रहती, नल चलता रहता है। सो द वाटर क्या बकेट में जितना चाहिए दैट वी आर गोइंग टू यूज, बट अब जो वाटर जो ओवरफिल होकर इट इज फ्लोइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, तो क्या जा रहा है? इट इज अ टोटल वेस्टेज ऑफ वाटर। सो हम अगर कहें 50 लीटर्स हम में काम कर लेते हैं, आई डोंट थिंक सो, वी आर यूजिंग मच मोर, क्योंकि आवर नेचर इज टू वेस्ट वाटर। है या नहीं है? थोड़े से पानी में हम काम कर सकते हैं, बट वी नीड अ हैंडफुल ऑफ वाटर।
Now shortage of water का देखते हैं. In some places there is an acute shortage of water. क्योंकि अभी हमने अब ये देख लिया है कि वाटर जब हम इतनी ज्यादा एक एनालिसिस कर रहे हैं कि एक पर्सन को इतनी चाहिए ऐसा और कितना लीटर वाटर से काम हो सकता है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, तो क्या हो रहा है, दिस मीन्स ये सब डिस्कशन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वाटर का मैनी आर प्लेसेस पीपल आर फेसिंग दीज इश्यूज. है या नहीं है कि कहाँ कहाँ हमारा, और जैसे अभी इसमें दिखा रहे हैं कि बहुत से प्लेसेस में व्हेन यू विल गो टैप्स आर रनिंग ड्राई, उसके अंदर यू कैन नॉट सी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वो पूरे सूखे पड़े हैं. लॉन्ग क्यूज फॉर वाटर, सो व्हेन देयर आर लॉन्ग क्यूज नेचुरल है वहां पे थोड़ी फाइट्स भी होंगी. है या नहीं है, आपस में लोग झगड़ते हैं. और आप टीवी में न्यूज सुनते होंगे वहां पे 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, वहां पे महीने भर से पानी की परेशानी है. तो पीपल आर कमिंग आउट ऑफ देयर प्लेसेस एंड दे आर डूइंग मार्चेस, दे आर प्रोटेस्टिंग इट कि व्हाई आर दे नॉट गेटिंग द वाटर. तो अगर हम देखें तो इवन इन द सेम सिटी अलग अलग लोकेलिटीज में, किसी लोकेलिटी में देयर इज गुड सप्लाई ऑफ वाटर, किसी में देयर इज नो सप्लाई ऑफ वाटर. तो वो पीपल यूज टू कम आउट के भाई हम ऐसा, हमें ये फैसिलिटी व्हाई आर वी नॉट गेटिंग, तो वी शुड ऑल्सो हैव अ गुड सप्लाई ऑफ वाटर इन अवर लोकेलिटी. तो ये जो आपका प्रोटेस्ट है, मार्चेस हैं, ये अब बहुत ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं. और ये जो प्रॉब्लम है लाइक टू गेट लेस वाटर या देयर इज अ वाटर कट, तो जनरली अगर हम देखते हैं तो ये समर टाइम में ज्यादा होता है क्योंकि समर टाइम में हमारा कंजम्पशन ऑफ वाटर ऑल्सो इंक्रीजेस. हमें इतनी गर्मी लगती है कि एक बार हम मॉर्निंग नहाते हैं लेकिन एक बार रात में भी वी वांट टू हैव अ शावर बिफोर गोइंग टू स्लीप बिकॉज वी आर फीलिंग वेरी हॉट. प्लस वी ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर. और उसके साथ बिकॉज टेम्परेचर इज हाई तो हमारे जो बाहर की लेक्स पॉन्ड्स है उनका पानी भी इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है एंड देन दे स्टार्ट ड्राइंग अप. So in summers we say कि there is lot of shortage of water and generally तो shortage है लेकिन summers में the things are very very high. Means ये जो water problem है they are very very sincere. क्या कहना चाहिए कि एक बहुत ज्यादा हमारे अंदर एक प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करने लग जाते हैं. There are lot of problems that we face with water because of water और our जो हमारा लाइफ रूटीन है that also get disturbed. Now water shortage matter of concern. तो ये जो water shortage है तो अगर हम चाहें कि to avoid this problem तो no, we should put our concern for that, means we should give a thought कि how can we solve this problem. तो वाटर शॉर्टेज हैज बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड. और ये खाली इंडिया में नहीं है, दिस इज ऑल थ्रू द वर्ल्ड. और क्या एक एस्टिमेट करा जा रहा है कि फ्यू इयर्स में क्या होगा, द पीपल हु आर लिविंग ऑन दिस अर्थ दे आर गोइंग टू फेस वाटर स्कैरसिटी. वाटर की बहुत कमी हो जाएगी इस अर्थ पे. अब क्वेश्चन ये आ रहा है ये सब ऐसा क्यों हो रहा है. सो इसमें आप देखें जो 2000 ईयर था वॉज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ दिस ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स. देख रहे हैं ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्स मीन्स कम होता जा रहा है. सो इफ यू सी ये जो अर्थ है हमें जनरली क्या मिल रहा है, ब्लू कलर दिखाई दे रहा है. ब्लू स्टैंड्स फॉर वाटर. जब ये सब कुछ है, इतना वाटर हमारी अर्थ पे है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं आप 2003 किस लिए था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर. दिस मीन्स जो वाटर अवेलेबल है दैट वी कैन नॉट कंसिडर टू बी फ्रेश वाटर. सो फ्रेश वाटर क्या है, प्रॉब्लम कैसे है, यही सब चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. So before we discuss why water is getting scarce, we must know how much water is available for use on our planet. हमने अभी देखा हमारा अर्थ is surrounded by water, but can we use that water?
इफ यस तो हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट इफ द आंसर इज नो देन व्हाई, व्हाट इज द रीजन व्हाई कैन नॉट वी यूज दैट वाटर। यही सब चीजें हम आने वाले सेशंस में विल डिस्कस। सो व्हाट वी लर्न टुडे, टुडे वी लर्न अबाउट द वाटर के yes, water is very necessary for our living, but these days we are facing lot of problem related with water. So अब ये water की problems क्या हैं, क्यों ये कम हो रहा है, and how can we manage it, how can we save water, all these things we will learn in this chapter. So see you again in the next session. Bye.